मॉर्निंग क्लास। आज हम ये न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए ज़रा, इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है। इस न्यूमेरिकल में हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ लोड रेजिस्टेंस इफ कनेक्टेड इन बिटवीन नोड्स ए एंड बी। तो मतलब ये जो नोड्स हैं ए और बी, इसके बीच में कोई लोड रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, जैसे देख लीजिए इस तरह से, अगर तो इसे मैक्सिमम पावर क्या ट्रांसफर की जा सकती है। तो इस लोड रेजिस्टेंस को हम नोटेशन दे देते हैं RL की। इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर क्या ट्रांसफर की जा सकती है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये हमसे पूछा गया है। स्टेप 1 है कि मेक थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन नेटवर्क, और इसी तरह से कुछ स्टेप 2 भी है और इसी तरह से कुछ स्टेप 3 भी है। आप तीनों स्टेप्स रीड कर लीजिए, मैं अप्लाई करता हूँ और बाय द एंड ऑफ न्यूमेरिकल आप देखेंगे मैंने इन्हीं 3 स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाया था और मैक्सिमम पावर क्या ट्रांसफर की जा सकती है इस लोड रेजिस्टेंस को वो सॉल्व किया था, वो निकाला था। तो आप इन 3 स्टेप्स को पढ़ लीजिए, साइड पे चाहे लिख लीजिए, तो मैं ये अप्लाई करता हूँ। तो चलिए मैं स्टेप 1 के साथ शुरुआत करता हूँ, मेक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो उसके लिए पहले हम VTH निकाल लेंगे, मतलब VAB। उसके लिए पहले हम लूप करंट निकाल लेते हैं। इस नेटवर्क में करंट क्या फ्लो हो रही है, ये लूप ले लेते हैं हम हमारी, वैसे नाम दे देते हैं I1 का। तो लूप इक्वेशन बनाइए तो बन जाएंगे 15। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे EMF, राइट हैंड साइड पे ड्रॉप 3 + 3। इन दो रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप बन रहा है वो ये बन रहा है 6I1, और यहाँ से हमें हमारी I1 की वैल्यू मिल जाएगी I1 = 15 / 6 एम्पेयर। तो ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से हम VAB निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो देखिए VAB निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम नोड A to B ट्रैवल करेंगे और A को हायर पोटेंशियल मानते हुए चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेंशियल लिख लेते हैं VAB, और कोई EMF है नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं और ड्रॉप लिख लेते हैं हमारे। तो 2 ओम में कोई ड्रॉप नहीं है, सिमिलरली 1 ओम में कोई ड्रॉप नहीं है, जो 3 ओम में एक ही ड्रॉप है और वो हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में है, तो वो आ जाएगा 3I1। और 3I1 ये बन जाएगा 3 × 15 / 6 = 7.5 वोल्ट्स। तो ये हमारा VAB आ गया। तो VAB ही हमारा VTH है, तो VTH भी इस तरह से हमारा ये है 7.5 वोल्ट्स। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जो हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे अभी तक करते आ रहे थे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारा RTH या R इक्विवेलेंट। तो देखिए इसमें क्या होगा, 3 इन पैरेलल विद 3 आएगा। तो पहले वो लिख लेते हैं 3 इन पैरेलल विद 3। इसे सॉल्व करने पे जो हमें आंसर मिलेगा वो रहेगा 1.5 ओम्स, और जिसमें बाकी रेजिस्टेंस है 2 ओम और 1 ओम, वो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1.5 के साथ सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 + 1.5 + 1 = 4.5 ओम्स। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया 4.5 ओम्स। तो RTH की वैल्यू भी यही है, RTH भी यही होता है 4.5 ओम्स। तो चलिए अब हम हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ हमने VTH की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है 7.5 वोल्ट्स, और RTH की जो वैल्यू निकाली है वो है 4.5 ओम्स। तो अब हम हमारे स्टेप 2 पे आ जाते हैं, जो मैंने ऊपर लिखे थे उसके अकॉर्डिंग हमें जो RL है उसकी वैल्यू RS के बराबर रखनी है। तो जिस R इक्विवेलेंट को हमने कभी नाम RTH का दिया था, कभी RN का दिया था, उसी R इक्विवेलेंट को इस बार हम नाम इस केस में RS का देंगे, सोर्स रेजिस्टेंस। तो ये है हमारा RTH जिसे लिखा है, ये RS भी है और ये R इक्विवेलेंट भी है और ये RN भी है। डिफरेंट नाम है डिफरेंट केसेस में, तो आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। आगे आप देखेंगे मशीन में या पावर सिस्टम में, तो इसी R इक्विवेलेंट को नाम और भी दिए जाएंगे, रेजिस्टेंस सीन बाय द सोर्स और रेजिस्टेंस बिफोर द लोड टर्मिनल। एक ही रेजिस्टेंस है ये R इक्विवेलेंट, इसके डिफरेंट नाम्स रहेंगे, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में हम इसे RS का नाम दे देंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस वही है, नाम अलग अलग हैं। तो हमने एक बात की थी कि RL की वैल्यू RS के बराबर रख दीजिएगा और RS R इक्विवेलेंट ही है। तो चलिए हम हमारा लोड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ये आ गया हमारा RL, इसकी वैल्यू भी 4.5 ओम्स है। और अब स्टेप 3 बना लेते हैं। स्टेप 3 है हमारा
ये RL पावर क्या कंज्यूम कर रहा है वो निकाल लेते हैं। तो ज़रा लूप इक्वेशन बनाइए, यहाँ पे लूप करंट ले लीजिए I, और ज़रा देखिए इसका क्या बनेगा। 7.5 इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाय I। यहाँ से I की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7.5 डिवाइडेड बाय 9 एम्पियर। तो पावर कंजप्शन बाय RL निकाल लेते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है P इक्वल टू I² R। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू हमने निकाली है 4.5। ये पावर कंजप्शन बाय लोड रेजिस्टेंस, तो सिर्फ RL ही लेंगे, जिसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.125 वॉट्स पावर कंजप्शन बाय लोड रेजिस्टेंस। और यही मैक्सिमम पावर है जो लोड को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे किसी को P इक्वल टू VI फॉर्मूला यूज़ करना था लोड रेजिस्टेंस की पावर कंजप्शन निकालने के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकता था। जो उसे ध्यान में रखना था, यहाँ पे V की वैल्यू यूजुअली स्टूडेंट्स 7.5 वोल्ट्स ले लेते हैं, तो वो नहीं लेनी है आपको। अगर आपको P इक्वल टू VI फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपको जो V लेना है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या V है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या I है वो लेना है, क्योंकि आपको जो लोड कंजप्शन निकालनी है वो इस रेजिस्टेंस की निकालनी है। तो जो V भी लेना है आपको इसी के क्रॉस क्या है, और I भी जो लेना है वो इसी के क्रॉस क्या है वही लेना है, कोई और V नहीं ले लेना। जैसे इस केस में सोर्स का V नहीं ले लेना, 7.5 जो सामने दिख रहा है वही V लिया और चलो जी 7.5 इंटू I की वैल्यू निकाली है वो लेते हैं और पावर कंजप्शन निकाल देते हैं। वैसा नहीं करना, आपको सेपरेटली इसके क्रॉस क्या V है वो निकालना है। तो ये स्टूडेंट की अपनी मर्जी है वो कैसे सॉल्व करना चाहें। और एक आध पॉइंट और है इस न्यूमेरिकल में, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की जा सकती है लोड पे वो 3.125 वॉट्स ही है, और उसी केस में जिस केस में RL की वैल्यू अगर 4.5 ओम्स हो। अगर इसमें किसी को भी डाउट है कि 3.125 वॉट से ज़्यादा पावर भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, अगर हम क्यों ना 4.5 को थोड़ा कम ले लें, या नहीं निकली तो चलो थोड़ा ज़्यादा लेके ट्राई कर लें, तो आई सजेस्ट कि आप ट्राई कर लें। आपको 3.125 वॉट से ज़्यादा आप पावर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, आप लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई भी रखें, चाहे 4.5 से कम या 4.5 से ज़्यादा। और मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र की जा सकती है वो 3.125 वॉट्स ही है इस नेटवर्क के केस में। तो चलिए हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये है हमारा आउटपुट। तो पावर ट्रांसफ़र बाय वोल्टेज सोर्स निकाल लेते हैं क्या है। तो जो पावर ट्रांसफ़र बाय वोल्टेज सोर्स है वो है V इंटू I। वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज हमें पता है 7.5, और वो करंट क्या ट्रांसफ़र कर रहा है वो भी हमें पता है 7.5 डिवाइडेड बाय 9। तो जो इसकी पावर डिलीवर निकल जाएगी वो निकल जाएगी 6.25 वॉट्स। तो मैं आपको जो यहाँ से बताना चाहता था वो ये था कि यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करें, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी एक फैक्टर है कैलकुलेट करने के लिए कि भाई हमने कितना इनपुट दिया और हमें रिटर्न में कितना आउटपुट मिला। जैसे कि ये हर कोई जानना ही चाहता है कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, या हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमें उसका फल कितना मिल रहा है। उस फैक्टर को जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं उससे हम एफिशिएंसी नाम के एक फैक्टर से जानने की कोशिश करते हैं, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें इन रिटर्न आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इस केस में जो एफिशिएंसी आएगी मैक्सिमम पावर डिलीवर करने पे, वो देखते हैं ज़रा कितनी आती है। तो हमने आउटपुट निकाला है, लोड रेजिस्टेंस की जो कंजप्शन है वो हमारी इस केस में आउटपुट होगा 3.125 वॉट्स। ये आ गया हमारा आउटपुट लोड रेजिस्टेंस की कंजप्शन। और जो हमारा इनपुट है वो है हमारे सोर्स ने कितनी ट्रांसफ़र की, वो है 6.25 वॉट्स। बैटरी सोर्स जो है हमारा 7.5 वॉट्स है, ये वो पावर जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसे हम इनपुट लेते हुए चलेंगे, और यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.5, या आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं 50%। तो जो मैं आपको यहाँ पे इस कैलकुलेशंस की हेल्प से जो बताना चाह रहा था वो ये है कि मैक्सिमम पावर आप जब भी ट्रांसफ़र करेंगे जो आपकी एफिशिएंसी होगी वो 50% की होगी।